अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन और सामीन। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ और संगरहनी के मुतालिक। ये अक्सर मेरे दोस्तों ने मुझे रिंग किया था और फ़ोन करके कहा यार कोई संगरहनी के मुतालिक कोई बेहतरीन नुस्खा कोई बताओ। कोई दो चार ऐसे बंदे थे तो जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं बेचारे, और दो चार तो ऐसे थे जो बेचारे क्रोनिक थे। तो फिर मैंने उनको दवा तो बना के भिजवा दी, और दवा भी यही बना के जिसके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्लाह के फज़ल से वो ठीक हो गए। तो मैंने चाहा कि क्यों ना यार ये मैं नुस्खा आगे दोस्तों तक भी निछावर कर दूं, क्योंकि आप मेरे प्यारे हैं और मैं आपके लिए बेहतरीन अच्छे अच्छे नुस्खा जात लाया करता हूँ, आपको भी पता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे वो नाज़रीन जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो जल्द अज जल्द एक तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा जो है ना बेल बटन पे प्रेस कर दें। और फिर ऐसा है कि आगे फिर दोस्तों को भी शेयर करना है। तो आते हैं अपने नुस्खे की जानिब। नुस्खा गौर से सुनना है और इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये बेहतरीन नुस्खा है और नायाब नुस्खा है संगरहनी के मुतालिक। और संगरहनी जिन लोगों को है उनसे पूछें कि उनके साथ क्या बीतती है। एक तो बेचारे वो लागर कमज़ोर नहीफ हो जाते हैं, उनसे जो भी खाते हैं तो वो फिलफौर खाने के फिलफौर बाद उनको हाजत आ जाती है, और जिसकी वजह से वो कहीं बाहर भी नहीं जा पाते, और ना कोई बाहर कोई तकरीब में कोई हिस्सा ले सकते हैं, ना कोई दोस्तों में, ना रिश्तेदारों में। तो वो घर में मुक़य्यद होकर रह जाते और कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाते। तो मैं चाहूँगा कि मुकम्मल नुस्खा जो है वो आपको मैं समझा दूँ और बता दूँ, ताकि खल्क़े खुदा के लिए फ़ायदा हो और मेरे हक़ में भी दुआ करें। तो आते हैं नुस्खे की जानिब। ये है कत्था सफ़ेद। कत्था सफ़ेद, ठीक है जनाब। ये कत्था सफ़ेद है, ये पंसार से मिल जाता है, और बेहतरीन चीज़ अच्छी क्वालिटी वाला लेना है कत्था सफ़ेद, ठीक है जी। 1 तोला ले लें। ये है राल सफ़ेद। राल सफ़ेद, ठीक है, ये 2 तोला लेने, ठीक है जनाब। ये है बेलगरी। ये बेलगरी, ये देखो मखसूस, ये जब तोड़ते हैं फिर इसको चीर के रखते हैं, फिर खुश्क करके ये बेलगरी है। एक ऐसे यानी कि बड़े बड़े इसके फल नुमा लगते हैं, सफ़ेद जब पक जाते हैं तो हल्के पीले हो जाते हैं। तो इस अंदर से काटो तो अंदर ये सुर्ख रंग के, यानी ऐसे ये बीज भी नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली अंदर से सुर्ख हो जाते हैं। तो ये कच्चा कच्चा जब पक जाता है तो उससे लोग खाते भी हैं। तो ये और पर्पज़ के लिए मैं लिखोरे के, लेकिन इस वक्त जो मेरा मंशा मकसूद है वो संगरहनी है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये बेलगरी, ये भी 1 तोला लेनी है, और ये भी कत्था भी 1 तोला लेना है, और राल सफ़ेद जो है ये वाली ये 2 तोला लेने। इनको अच्छे तरीके से आपने क्या सारी चीज़ें मिला के पीस लेनी है, कपड़ छान कर लेनी है, पाउडर बना लेना है, ठीक है जनाब। अलग संभाल के ये रख देनी है। तो ये फिर आपने क्या करना है कि ये आधी टीस्पून से प्लेन टीस्पून तक, ठीक है जनाब, ये आपने ये देनी है, ठीक है। ये खाने से पहले देनी है, ठीक। इसके साथ आपने क्या करना है कि हमारा तो खैर अपने ये बनाते हैं हम, तो ये शरबत फौलाद, आप हमदर्द का शरबत फौलाद ले लें, ठीक है जनाब। तो खाने के बाद शरबत फौलाद जो है इसका 1 चम्मच ये लेना है, यानी सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच शरबत फौलाद का लेना है। और फिर आपने क्या करना है कि ये संगदाना मुर्ग है, संगदाना मुर्ग माजून है, हमदर्द का ले लें, ठीक है। संगदाना मुर्ग ये हमदर्द वाला ले लें, ठीक है जनाब। और ये जवारिश जालीनूस है, तो जवारिश जालीनूस का आधी टीस्पून और संगदाना मुर्ग का आपने 1 टीस्पून ये मिला के ये भी ये खाना है खाने के, यानी ये कर लें सुबह निहार मुँह, ठीक है जनाब। इसको भी और फिर 4 से 5 बजे फिर भी इसको यानी ये खा लेनी है खुराक, एक दोनों मिला के, ठीक है जनाब। और ये जब खाना हो तो उससे पहले आधी टीस्पून से 1 टीस्पून प्लेन करके, नहीं भरनी नहीं है, वो खा लेनी है। इंशाल्लाह ये मैक्सिमम 7 रोज़ के अंदर अंदर ये जो मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल इसका नाम और निशान नहीं रहेगा। और क्योंकि ये कमज़ोरी होती है तो उसके लिए ये शरबत फौलाद लाजमी इस्तेमाल करना है। और ये क्योंकि ये मैदे को ठीक करने वाला मसला होता है तो इससे जवारिश जालीनूस और संगदाना मुर्ग भी साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके बग़ैर फिर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है ना। ये संगदाना मुर्ग और ये जो
माजून जालिनूस है, जवारिस जालिनूस, ये अपने खाली पेट इस्तेमाल करनी है। ठीक है जनाब, इसको आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जितना भी गया गुजरा संगरहनी का मरीज़ क्यों ना हो, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक हो जाए। कितना ही क्रोनिक पुराना मरीज़ क्यों ना हो, काफ़ी अरसा से चला आ रहा हो और कई दवाइयाँ इस्तेमाल की हों और आराम ना आ रहा हो, तो ये आखिरी नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आराम भी होगा और सेहत के साथ साथ तवाना और सेहतमंद भी हो जाएगा, और वो जो मर्ज़ है उससे मुकम्मल छुटकारा हासिल हो जाएगा। फिर जो चीज़ खाए पिए कोई ऐसा मसला, कोई परहेज़ नहीं है बाद में, लेकिन ये दवा को है ना इस प्रॉपर तरीके से जो समझाया है इसके मुताबिक इस्तेमाल करनी है। ठीक है जनाब, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।